नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार श्री गुरुभ्यो नमः। इसमें हम ये 32वीं कक्षा आरंभ कर रहे हैं। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने चर्चा कर रहा था कि जीवन में 3 चीजें हैं, एक सामर्थ्य, एक ज्ञान और एक भाव प्रेम। ये 3 चीजें होती हैं। उन 3 चीजों का अपने जीवन में हमें बढ़ाना होता है। तीनों चीजों को, सामर्थ्य को बढ़ाना और ज्ञान को भी बढ़ाना और प्रेम को भी बढ़ाना होता है। तो जब हम सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं तो सामर्थ्य क्या है पहले तो यही समझना, और सामर्थ्य कैसे बढ़ता है ये उसका अगला स्टेप है। तो सामर्थ्य शब्द से हम वो लेते हैं जो हमारे पास रुपए पैसे होते हैं उसका नाम सामर्थ्य है। हमारे शरीर में जो ताकत होती है उसका नाम सामर्थ्य है। हमारे शरीर की जो उम्र है उसका नाम सामर्थ्य है। और हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसका नाम सामर्थ्य है। जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर साहब है, इनका बेटा बहुत बड़ा कैंसर का डॉक्टर है, तो ये सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। तो सामर्थ्य, आपके पास ठेकेदार हैं, आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो ये आपने अपनी सामर्थ्य को विकसित किया, सामर्थ्य बढ़ाई आपने। कोई अंग्रेजी भाषा सीखता है, कोई संस्कृत सीखता है, कोई दूसरी दूसरी और भाषा, कोई मैथमेटिक्स सीखता है, ये उसके सामर्थ्य के अंतर्गत आएगा कि ये गणित जानता है, ये टेक्नोलॉजी जानता है। ये सारा उसकी सामर्थ्य के नाम से पुकारा जाएगा। कोई लेखक होता है, बहुत ही अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अपनी बात को बड़े बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लाखों लोग उसके पीछे हो जाते हैं। पतंजलि योगपीठ में जैसे स्वामी जी महाराज, वो बहुत ही अपनी वाणी से दूसरों को एकदम अपने पीछे चला देते हैं। तो ये मोदी जी हैं, तो वो मतलब सामर्थ्य की बात है, बोलने की जो क्षमता है वो उनकी सामर्थ्य है। बहुत अच्छे लेखक होते हैं, वो भी सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। चाहे वो कुछ किताब लिख रहे हैं, वो ज्ञान का विषय नहीं है, वो सामर्थ्य की बात है। तो सामर्थ्य अनेक रूपों में हमारे पास, हमारे बीज रूप में, अनेक रूपों में हमारी सामर्थ्य होती है। उसका विकास करना होता है, उसको विकसित करना होता है। तो यही मैं चर्चा कर रहा था कि सामर्थ्य जो है ना, उसको हमें देखना चाहिए कि ये सामर्थ्य का बीज क्या क्या मुझ में है। उसको फिर, जैसे कि एक बीज होता है, उसमें पानी डालते हैं, उसमें सूर्य की धूप लगती है, हवा लगती है, अनुकूल मिट्टी होती है, तो वो बीज विकसित होता हुआ पेड़ बन जाता है और वो फल देता है। वो अपने अपने समग्र रूप में पुष्पित, पल्लवित और पूरा फलित हो जाता है, मतलब फलयुक्त हो जाता है। तो सामर्थ्य जो है, अपनी सामर्थ्य को हमें पुस्तक में एक पेज कॉपी में एकांत में बैठ करके सामर्थ्य का आकलन करने के लिए हमें पूरा डिटेल में लिख लेना चाहिए कि भाई सामर्थ्य नाम से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो हम जब इस तरह से उसको हम लिख लेते हैं तो हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं कि ये सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य कौन सी है। तो वाणी की सामर्थ्य, बोलने की सामर्थ्य, लेखनी लिखने की सामर्थ्य, और ग्रंथों को पढ़ने की सामर्थ्य, भाषा सीखने सिखाने की सामर्थ्य। जैसे कि एक आदमी में सीखने की सामर्थ्य तो है, पर वो सिखाने में अभी सक्षम नहीं है, तो ये कहा जाएगा इसकी सामर्थ्य सिखाने में अभी अपर्याप्त है, सिखाने में ये अभी परफेक्ट नहीं है। सीख तो लिया पर सिखाने की सामर्थ्य इसने विकसित नहीं की है, सिखाने की सामर्थ्य विकसित नहीं हुई है, नहीं की है या नहीं हुई है, कोई भी भाषा बोली जा सकती है। तो
सामर्थ्य का एक एरिया होता है भाषाएं, सामर्थ्य का एक एरिया होता है टेक्नोलॉजी, सामर्थ्य का एक एरिया होता है भौतिक विज्ञान, सामर्थ्य का एक एरिया, जो कुछ भी इस धरती पर आपको विचित्र विचित्र कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सामर्थ्य के परिणाम है। लोगों ने अपनी सामर्थ्य को बढ़ाया। जितने भी ये जो पद्म अवार्डी हैं, भारत सरकार उनको हर साल जो है वो केवल अप्रिसिएशन है उनकी सामर्थ्य का, भारत सरकार के द्वारा उनकी सामर्थ्य का अप्रिसिएशन है। आप ये कहेंगे कि क्या इतने ही लोग सामर्थ्यशाली? ऐसा नहीं है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वहां तक हम पहुंचे, और फिर पहुंच भी जाए तो वो जो चुनाव कमेटी होती है वो किस एंगल से देख रही है, तो उसमें तो अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का नंबर नहीं आया तो उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। पर मैं सामर्थ्य बता रहा हूँ कि भाई सामर्थ्य के एरिया क्या क्या होते हैं और कैसे उनको हम देखें, आकलन करें। कोई एक किसान ये खेती करते हैं ना, जो नेचुरल खेती करते हैं, तो ये बहुत बहुत ऐसे जुनून उन लोगों में देखा है मैंने, कितने लोग देखे हैं हमारे भी परिचित हैं जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जो नेचुरल फार्मिंग है इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मतलब खेती तो बढ़िया हो जाती है, 2-3 साल बाद 3 साल बाद जरूर मतलब इससे भी अच्छा हो जाता है। ये जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, इससे अच्छे परिणाम आते हैं, लेकिन धैर्य बहुत रखना पड़ता है। अपने सामर्थ्य को विकसित करने के लिए कुछ आवश्यक गुण होते हैं, उनको अपने साथ रखना पड़ता है। कोई भी किसी दिशा में हम अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है, और जो इर्द गिर्द माहौल वातावरण होता है उसमें टॉलरेट भी करना पड़ता है। बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, दूसरे लोग हस्तक्षेप करते हैं, दूसरे लोग हमारे को पैर खींचते हैं, तो उसको सहन करना होता है। तो सामर्थ्य ऐसे नहीं बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारे को ये सब करना पड़ता है। तो सामर्थ्य के एरिया में गिना रहा था आपके सामने कि सामर्थ्य का एक एरिया है मतलब पढ़ाई, सामर्थ्य का एक एरिया है खेल, माने खेलों के माध्यम से भी हम अपनी सामर्थ्य को आगे बढ़ाते हैं। सामर्थ्य का एक एरिया है व्यापार, बिजनेस। सामर्थ्य का एक एरिया है सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। सामर्थ्य का एक एरिया है राजनीति। तो ये कई सारे एरिया जो है सामर्थ्य के हमारे सामने हैं। राजनीति भी एक सामर्थ्य का एरिया है। राजनीति को लेकर के भी हम बहुत कुछ हमें करना होता है, बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी सामर्थ्य के एरिया हैं, जितना हम करते हैं उसके अनुपात में हमें फल मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि जी हमने तो जी जान लगा करके मेहनत की और फिर हमारे को तो रिजल्ट नेगेटिव हो गया। मतलब ये हम कह देते हैं, मतलब सामर्थ्य में तो यही होता है ना कि हम लगे रहें, बस अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहें, अपने सामर्थ्य के विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए उसके जो हुनर हैं, जो उसके फार्मूला हैं, उनको अप्लाई करते रहें और बस लगे रहें। जीवन भर लगे रहने की बात होती है। अब एक एरिया ये भी होता है, जैसे कि एक व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य को इतना विकसित किया कि वो जब जीवन का प्रारंभ में उसने झाड़ू अपने हाथ में ले ली, और ये सच्ची घटना है, गांव में जाकर के झाड़ू लगाने लगा, दिन भर सुबह शाम तक बस कुछ मतलब नहीं, बस झाड़ू लगाता रहता था। फिर दूसरे लोग धीरे धीरे उसके पेशेंस को देख करके बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए, इकट्ठे हो गए, और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कहने से बहुत बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब बन गए। मतलब उस व्यक्ति ने सामर्थ्य के विकास के लिए हमें बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। हमारे को बहुत अधिक पेशेंस चाहिए। जैसे ये लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये जो एक एक क्षेत्र में जो व्यक्ति आगे बढ़े हुए होते हैं,
मतलब किसी को भी आप पकड़ लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, उस रास्ते पर जो चल रहे व्यक्ति होते हैं उनका आप अध्ययन कीजिए, उनके जीवन को देखिए कि वो जो टॉप पर पहुंचे हैं वो कितनी मेहनत की है। जैसे आप ठेकेदार साहब का परिचय दे रहे हैं, प्रदीप जी का, तो आप इनके जीवन को आप देखेंगे ना, धीरे से जाकर के शांति से ऑब्जर्व करेंगे, तो मतलब उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इनको मेहनत करनी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही हो गया चुपचाप। तो ऐसे ही कोई पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में, अब एरिया है अलग अलग एरिया है, इन एरियो में हमें अपने प्रकृति के अनुसार सामर्थ्य का चुनाव करना पड़ता है, और उस सामर्थ्य का चुनाव करके और हमें फिर अपने आप को उसमें पूरा का पूरा धकेलना पड़ता है। मतलब उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, इस सब की परवाह ना किए हमें निरंतर धैर्य के साथ, पेशेंस के, बार बार मैं कहता हूँ धर्म का लक्षण धैर्य कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम, मतलब अपने में धैर्य को धारण करके और निरंतर लगे रहना होता है। जय और पराजय, हानि और लाभ, सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, सफलता विफलता, इन सब चीजों को एक जैसा देखते हुए निरंतर यदि किसी के अंदर ये जज्बा आ जाता है, ये उसके अंदर ये एक प्रकार का, उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार का बहुत ज्यादा इसके लिए आवेग अंदर आ जाता है, तो फिर वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। मोदी जी कोई आज प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, ये ऐसे थोड़ी बने हैं, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए निरंतर उसके लिए पुरुषार्थ किया है, बहुत ज्यादा प्रयत्न किया है। हम लोग भी, मैं भी अपने को जब देखूं कि मेरे को ये जो शास्त्र अष्टाध्यायी है, मतलब मेरा एक एरिया है, तो उस एरिया में जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो उसके लिए कितना मेहनत पुरुषार्थ परिश्रम किया है, तो वो तो मैं ही बता सकता हूँ कि उसके लिए कितना इच्छा करनी पड़ती है, निरंतर चलते बैठे उठते खाते पीते हमको वही भाव में रहना पड़ता है। तो सामर्थ्य के कई एरिया मैंने आपके सामने रखे, मतलब इसको मैं शायद लिख करके कहूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। सामर्थ्य का एरिया जो है, जैसे एक होता है राजनीति, सोशल सर्विस, पॉलिटिक्स, राजनीति। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, ये एक एरिया है। ये ज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सामर्थ्य की चीजें हैं। सोशल सर्विस, एक एरिया होता है पढ़ाई। जो लोग यूपीएससी वगैरह करते हैं, ये अपने सामर्थ्य के तहत ही वहां जाते हैं, सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं, यूपीएससी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो है सब सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। कोई भाषा का ज्ञान, मतलब इसमें कई सारे एरिया हो सकते हैं। पढ़ाई, भाई ये भाषा सीख रहा है, ये विज्ञान का स्टूडेंट है, ये टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, कई सारे एरिया हो सकते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति भाषाविद हो रहा है, भाषाओं में उसकी रुचि है, और भाषाएं भी कई प्रकार की हैं, जैसे कोई संस्कृत सीख रहा है, कोई अंग्रेजी सीख रहा है, कोई और कोई एक विषय पकड़ रहा है। तो ये सामर्थ्य को बढ़ाने का एरिया है एक पढ़ाई, मतलब पुस्तक लिखना भी उसी का एक एक भाग है। मतलब पढ़ाई के अंतर्गत जैसे
पढ़ाना, ये भी सामर्थ्य के अंतर्गत ही आता है। पुस्तक लेखन, ये भी सामर्थ्य के ही विकास के अनुसार जो है हम अपना अपना कर्म को आगे दिखाते हैं। फिर आगे होता है खेल, तो यहाँ लिख रहा हूँ 5वां, खेल में अपना सामर्थ्य का विकास। छठा होता है, जैसे एक व्यक्ति व्यापार करता है, उद्योगपति, कोई संस्था का संचालन है, संस्था का संचालन है, ये भी सबके बस की बात नहीं, एक विशेष सामर्थ्य की अपेक्षा है इसमें भी। उद्योगपति, ये सारा व्यापार बिजनेस वगैरह एक कृषि है। ऐसे हम बहुत सारे चुनाव कर सकते हैं। मैंने कुछ आपके सामने कुछ बिंदु में रखा हूं। 9वां है वाक शक्ति का विकास। एक होता है पेंटिंग, जो चित्रकला बोलते हैं। कई कई लोग जो है अपने भाव को चित्रों में अभिव्यक्त करते हैं, कुछ कविता लिखते हैं, कविता बनाते हैं। हाँ, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, ये सारा एक सामर्थ्य है। डॉक्टर्स, ये मैंने लिख दिया वैसे, ये नहीं, ये वैद्य लोग तो यूपीएससी से इतना समझ नहीं रखते, मुझे तो अलग से नहीं, मैंने लिखा है कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, ये डॉक्टर, इंजीनियर। नहीं, ये डॉक्टर ये है, उसमें आयुर्वेद में ही शामिल है जी, मतलब ये सामर्थ्य है ना, शरीर विज्ञान के ऊपर काम करना और एक परमाणु के ऊपर काम करना, मतलब भौतिक मकान आदि बनाना, बड़े बड़े डैम बनाना, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं, बहुत बड़े बड़े इस प्रकार के। आजकल तो ये सामर्थ्य ही सामर्थ्य हमें विकसित, जैसे ही हम सड़क पर निकलते हैं ना, तो सामर्थ्य का ही फैलाव दिखता है मुझे तो ये पेंटिंग में बोल रहा था, ये एक सामर्थ्य का एरिया है। ऐसे और भी बहुत सारे एरिया मैंने कुछ लिख दिए। अब आपको इसमें थोड़ा समझने में थोड़ा सा सुविधा होगी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे। मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ, अपनी जो बात मैं बताना चाहता हूँ, तो वो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग जीवन के क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों का चुनाव करके हमें अपनी प्रकृति के अनुसार उसमें अपने आप को लगाना होता है। बड़ा धैर्य चाहिए उसके लिए, यदि हम टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। और एक बात और भी है, इस सामर्थ्य से सामर्थ्य का विकास होता है। मतलब 2-3 चीजें मैंने आपके सामने रखी, एक सामर्थ्य, एक ज्ञान और एक प्रेम। तो ज्ञान से सामर्थ्य का विकास होगा ऐसा नहीं, सामर्थ्य से ज्ञान का विकास होगा ऐसा नहीं। ज्ञान एक अलग स्पेशल, मैं एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं इस शब्द का। ज्ञान का एरिया क्या है वो मैं अभी बताने जा रहा हूं, बताऊंगा। लेकिन सामर्थ्य के ऊपर जब मैं बोल रहा हूं, तो सामर्थ्य का मतलब है कि हम अपने हाथ से कुछ करते हैं, अपनी वाणी से कुछ करते हैं, अपने दिमाग से कुछ करते हैं। कुछ करने का नाम सामर्थ्य है। करना जितना भी है वो सामर्थ्य से जुड़ी हुई चीज है। मकान बनाना और बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस तैयार करना, बहुत बड़े बड़े सुंदर आश्रम मैंने तो बहुत देखे हैं, मतलब एक से एक सुंदर आश्रम। ये सब सौंदर्य जो भी है इस धरती के ऊपर, स्थूल रूप में जो सौंदर्य हमको दिखाई देता है, वो सारा का सारा सामर्थ्य का ही विस्तार है। माने जो फिजिकल ब्यूटी है, जो भी इस जगत में, जो मतलब आप एक किसी शहर में चले जाइए, कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सैकड़ों सैकड़ों मंजिल,
विदेश में भी और भी ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मैंने देखी। कोरिया में स्वामी जी एक बार ले गए थे, तो इतने ज्यादा ऐसे खड़े होकर के देखते थे, समुद्र के बिल्कुल जस्ट किनारे के ऊपर इतनी सैकड़ों मंजिल बिल्डिंग। तो ये सामर्थ्य का ही विकास है। एक एक व्यक्ति ने कितना एरोड्रम बने हुए हैं, कितने हजारों हजारों प्लेन उड़ रहे हैं आकाश में, ये सब सामर्थ्य का ही विकास है। तो सामर्थ्य की वृद्धि सामर्थ्य से होती है। आपने सुना ही है एक वाक्य है कि पैसे से पैसा बढ़ता है, तो उसका एक मूल सूत्र जैसे हम लोग सीखते हैं समाज में, भाई पैसे से पैसा बढ़ता है। जिनके पास एक बार पैसा बढ़ता है तो वो और आगे अगले वाले पैसे को बढ़ाता है, फिर और आ गया तो और आगे वाले को बढ़ाता है। राजनीति में एक बार हाथ जम गया हमारा तो अगले पद के लिए वो हमें तैयार करता है, उससे अगले। तो सामर्थ्य से सामर्थ्य हमारी बढ़ती चली जाती है। अब रही बात हमें कौन सा एरिया, तो बहुत सारे हैं, कुछ मैंने लिखे हैं। हमें किसका चुनाव करना चाहिए? हमें राजनीति का चयन करना चाहिए, सामाजिक सेवा का चयन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बतलाया, कोई एक व्यक्ति झाड़ू लगा करके बस गांव में झाड़ू लगाता रहता था, और उसने कितनी सारी शिक्षण संस्थाएं बनाई, कितने सारे लोग उसके एक आवाज पर इकट्ठे हो जाते, पर बड़े लंबे समय तक उसने बिना कुछ लोगों की अपेक्षा किए, क्योंकि जैसे ही हम किसी काम को करते हैं तो पहला स्टेप होता है विरोध का। मतलब लोग जो है उपहास विरोध करते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं। पहले उपहास उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं, और उपहास और विरोध दोनों जब एरिया पार कर लेता है आदमी, तो फिर उसके प्रशंसक हो जाते हैं, उसी के सहयोगी हो जाते हैं। मतलब पहले झटके में तो उपहास ही मिलता है हर आदमी को। कोई नया काम शुरू करेगा ना तो बोले हाँ देखेंगे, ये चला है काम करने के लिए। फिर वो जो है उसका विरोध करेंगे, जितना ताकत लगती है। उनके जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं ना, वो उसके रास्ते में आकर के विरोध करते हैं। कोई भी एरिया चुनेंगे तो विरोध होगा। मतलब दूसरे साथी लोग हमारे जो हमारी लाइन में चल रहे हैं, राजनीति में राजनीति वाले विरोध करेंगे, उद्योगपति हैं तो वो विरोध करेंगे, पढ़ाई में पढ़ाई वाला एरिया में भी विरोध होता है। अरे वो क्या विद्वान है, वो ऐसे है वैसे, बोधारो मत्सरग्रस्ता। भर्तृहरि ने तो कह ही दिया एक श्लोक में कि ये विद्वान जो है आपस में ईर्ष्या से भरे हुए हैं, प्रभवस्मय दूषिता। और जो ये बहुत ज्यादा संपन्न लोग हैं वो अपने घमंड में चूर हैं। और ये जो है जीर्णम अंगे सुभाषितम, बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये। और बाकी जो लोग हैं बेचारे अज्ञान के मारे हुए हैं, जीर्णम अंगे सुभाषितम, मेरे सुंदर जो वचन है मेरे में ही गल गए, कोई लेने वाला ही नहीं है। ऐसे उन्होंने एक वाक्य एक श्लोक में बात कही। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सामर्थ्य के एरिया तो बहुत सारे हैं। मतलब हम कविता भी लिख सकते हैं, हम पेंटिंग भी कर सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं। गांव में जाकर के झाड़ू ले ली, सुबह शाम तक कुछ मतलब नहीं। कोई कहेगा कि रोटी कहाँ से मिलेगी? शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कतें हों, भाई कोई ना पूछे या जैसा चाहे वैसा ना मिले, पर भूखा तो नहीं रहेगा। मुझे तो ये पक्का यकीन हो गया कि हम ऐसा कर्म का चुनाव करें तो भूखे तो नहीं सोएंगे। मतलब किसी से कुछ इच्छा ना करें कि मैं किसी से भोजन नहीं मांगूंगा, ऐसा निश्चय करके कोई आदमी झाड़ू हाथ में ले ले और गांव में गलियों की सफाई करने लगे, सुबह शाम तक अपना काम करता रहे। कोई ना कोई आकर के कहेगा भाई रोटी तो खा ले तू, ऐसे कहेगा है। और अगले दिन फिर कोई मतलब मिल जाएगा, शाम को कोई फिर और मिल जाएगा। मतलब ये है कि उसका सामर्थ्य का उपयोग उसने शुरू कर दिया, तो वो समाज के लिए उपयोगी होता चला जाएगा। समाज भी उसके लिए बहुत सारा, सब कुछ उसके जो आवश्यक है वो समाज उसके लिए करेगा। तो हमें अब ये देखना है कि हम कौन सा चुनाव करें। हम कोई संस्था खोल करके उसका संचालन करें, कृषि का एरिया चुने,
या भाषण देने का, लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का, कोई कई कई लोग जो है ना वो मेरे को, मैं कहीं गया था तो बता रहे थे महेंद्रगढ़ में कि ये जो झुग्गी झोपड़ी होती है वहां चले जाते हैं, वहां के बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को पकड़ कर इकट्ठा करके, और इनको बड़ा शौक है इस बात का, उनको आनंद आता है इनको। ये सारा सामर्थ्य का विकास, सामर्थ्य का सदुपयोग, सामर्थ्य की वृद्धि, मतलब 2-3 शब्द बोल रहा हूं, सामर्थ्य की वृद्धि, सामर्थ्य का विकास। सामर्थ्य की वृद्धि और सामर्थ्य का विकास तो एक ही है। अपने सामर्थ्य का विकास, सामर्थ्य को बढ़ाना और सामर्थ्य का सदुपयोग, ये हम यदि करने अपने आप को लगा देते हैं तो बस फिर सही हमारे जीवन का एक एरिया पार हो जाता है। हमारे जीवन का जो क्षेत्र है वो पूरा हो जाता है। बोलते हैं ना कि भाई जीवन में हम क्या करें, या जीवन में हम कैसे अपने आप को सफल समझें, जीवन की सफलता का क्या टारगेट है, जीवन सफल हो गया हमारा, इसके पैमाने क्या है, ऐसे पूछते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, इसके पैमाने क्या है। तो उसके लिए कहा जाएगा जीवन का एक पैमाना है कि हमने अपनी सामर्थ्य को जितना जी तोड़कर हम बढ़ा सकते थे, यदि हम अपने आप से संतुष्ट हो गए, हम कह सके, अपने को ही सुना सके, दूसरे को नहीं, अपने को ही कह सके कि मैंने कसर नहीं छोड़ी अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए और उस बढ़ी हुई सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए। क्योंकि सामर्थ्य बढ़ने के बाद फिर अगले कई सारे एरिया हैं जिनके कारण से हमारी सामर्थ्य के बढ़ने पर कुछ चीजें हैं जो एंटर करने लगती हैं और हमें ध्वस्त करने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। सामर्थ्य तो बढ़ा लिया, पर वो दूसरी चीजें यदि ना हो तो फिर सामर्थ्य का हम सदुपयोग नहीं कर पाते, सामर्थ्य का दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। जैसे कितने सारे नाम लेकर के बताने की ठीक नहीं होती है, जब हम कम ही बताएं तो नाम नहीं लेना चाहिए। क ख ऐसे मैंने सुना है महापुरुषों से, क नाम का व्यक्ति, ख नाम का व्यक्ति, ऐसे करके बताते हैं। किसी का नाम लेते हैं तो बाई चांस उसको वो कान में पड़े और उसका ही नाम मान लो उसके सामने आए कि ये मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, तो एक प्रकार से हम हिंसा हो जाती है। और हम क ख बोल करके कोई बात कहते हैं तो इसमें क्या है, हम तो एक बात कह रहे हैं अपनी, उसमें कोई उस तरह से अपने आप को देखता है तो ठीक कर ले, नहीं तो बस लपेटे मार रहा है। तो हमें अपनी तरफ से किसी को नाम लेकर के और उसको पिंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितनी सारी कमजोरियां, कमियां, अपूर्णताएं हर व्यक्ति में है, या बोलने वाले में सारी पूर्णताएं हो गई है, ऐसे भी देखना चाहिए। कई हमारे मित्र हैं, मैं तो भाई सच बोल लूं, सच कहना और सुखी रहना, बस ऐसे बोल देते, तो वो शैली जो है वो सही नहीं है। मतलब हमें ये दूसरा एरिया है, सामर्थ्य विकसित हो गया ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो एरिया है ज्ञान का एरिया शुरू होता है। यदि ज्ञान का एरिया सही विकसित नहीं होगा तो केवल सामर्थ्य के बढ़ने से जीवन असफल ही रहता है, सफल नहीं हो पाएगा। तो जीवन का एक एरिया है कि जिस चीज को हमने अपनी प्रकृति के अनुकूल समझा, जैसे डॉक्टर साहब मान लीजिए अपनी प्रकृति के अनुकूल समझ रहे हैं, इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। कोई एक व्यक्ति गायों की सेवा में अपने आप को धन्य अनुभव करता है कि मेरे को तो आनंद आ रहा है। कोई एक आदमी अपनी बिजनेस में बड़ा मस्त है, कह रहा है कि भाई मेरे को तो मजा आ रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त है, और इसका पैमाने भी है कुछ कि हमारे को अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, इसका पता कैसे चले कि ये चीज मेरे फिट बैठती है, मेरे लिए अनुकूल है, इसका पता कैसे चले? इसका पता चल जाता है, सीधा सा गणित है कि जिसमें टाइम खत्म हो जाता है, जिस काम को करते हुए समय बीच में से निकल जाता है, तो समझ लो कि उसमें पूरा आनंद आ रहा है। पता ही ना लगे कब क्या करो, पता ही ना लगे, सुबह शाम तक ऐसे ही उस काम में निकल जाए,
चाहे वो पुस्तक पढ़ रहा है तो समय खत्म हो गया, लिख रहा है तो समय खत्म हो गया, और वो कोई और गायों की सेवा कर रहा है, पौधों की सेवा कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, तो जो भी काम कर रहा है उस काम को करते हुए समय यदि बीच में से समाप्त हो जाता है तो ये समझो कि उसके सामर्थ्य का मैचिंग हो रहा है, उसकी प्रकृति के साथ, उसकी नेचर के साथ उसका मैचिंग हो गया है, और वो व्यक्ति अब कभी भी दुखी नहीं होगा, और दुखी नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से उसका परिणाम दूसरों को भी दुख से बचना हो जाएगा, उस व्यक्ति के द्वारा दूसरों का बचाव होगा। हम जो होते हैं वही बांटते हैं, हम दुखी होंगे, उदास होंगे तो उदासी बांटेंगे, हम प्रसन्न होंगे प्रसन्नता बांटेंगे, हम उत्साह में होंगे तो निरंतर हम दूसरों में उत्साह भरेंगे, हम निराशा में रहेंगे दूसरों में निराशा फैलाएंगे, हम नेगेटिव होंगे दूसरों में भी नेगेटिव ही मतलब वैसी बातें करेंगे, वैसा फैलाव करेंगे, मुख से, आकृति से, चेहरे से वही सारी चीजें चारों तरफ फैलेंगी। तो इसलिए सामर्थ्य का चुनाव हमें अपनी प्रकृति के अनुसार, सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए हमें अपनी प्रकृति का चुनाव करना पड़ता है। हम अपनी प्रकृति का चुनाव करके, अब ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि हम प्रकृति को कैसे ढूंढें, अपने स्वभाव को कैसे ढूंढें, अपने नेचर को कैसे ढूंढें, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतने ज्यादा समाज में हमारे सामने लोग होते हैं, एक एक एरिया में खूब आगे बढ़े हुए होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इस एरिया में भी जा सकते हैं, इस एरिया में भी आगे बढ़ सकते हैं, इस एरिया में भी बढ़ सकते हैं। सारे एरिया में सब आदमी बढ़ नहीं सकते, सभी क्षेत्रों में सब नहीं बढ़ सकते हैं। एक चित्रकार अपने कमरे में 5-5, 6-6 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे उसको भोजन खाने की भी वो नहीं रहती। हमारे एक सरपंच साहब हैं इधर शोभापुर के, उनके पोते, उनका पौत्र है, तो वो स्वयं बता रहा था कि जी मेरे को तो भोजन की भी वो पेंटिंग में क्या नाम है उनका, जो वो उसका वो जो दिल्ली है उसका लड़का है, हाँ वो भैंस बना रखी है, भैंस के ऊपर बैठा, आप पीछे ही पकड़ रखे। धर्मवीर जी है ना, हाँ, धर्मवीर जी का बेटा, सत्यवीर जी से छोटा है ना धर्मवीर, तो धर्मवीर जी का बेटा है, तो वासुदेव है, वासुदेव, तो वो जो है कितना मतलब कितना ज्यादा वो बोल रहा कि मेरे को तो समय खत्म हो जाता है जब मैं अपने वो मैं पेंटिंग करता हूँ, तो टाइम ही समाप्त हो जाता है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि कोई भोजन की भी मुझे जरूरत है, बस लगा रहता हूँ। एक हरिद्वार ऋषिकेश में एक माता जी मिली, तो वो बस अपने आनंद में, पूरी मस्ती में, बहुत सारी पेंटिंग्स चारों तरफ दिख रही थी उनके कमरे में। जैसे ही हम घुसे तो कितनी सारी पेंटिंग्स उसने महीनों लगा देते हैं, और उनको बिल्कुल आनंद ही आनंद है। तो हमें अपनी प्रकृति का चुनाव करने के लिए उसके कुछ पहलू होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें पकड़ना पड़ता है, जिसमें हमें रस आता है, जिसमें हमें बिल्कुल समय खत्म हो जाता है, जिसमें हमें पूरा, हमें ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव विचार नहीं आते, तो क्या कर रहा है, तो और कुछ बेहतर कर सकता है, इस तरह की बात नहीं आती है। तो हमारी प्रकृति के अनुकूल होता है वो एरिया, वो क्षेत्र हमारे रुचि के अनुकूल होता है। तो हमारी रुचि का यदि क्षेत्र हमें मिल जाता है तो हमें बहुत ज्यादा मतलब शिकायत खत्म हो जाती है। हम कोई कर्म का चुनाव क्षेत्र चुनते हैं, और यदि हमारे को बहुत ज्यादा दूसरों को देख करके हमें शिकायत आती रहती है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, कई बार लोग अपने मनपसंद किसी काम का चुनाव तो कर लेता है, पर लोग मान लो झाड़ू लेकर के और गांव में झाड़ू तो लगाने लग गया, और फिर वो ये भी चाहने लगता है कि लोग मेरे पास आकर के मेरे फोटो खींचे या मेरे अखबार में मेरा चित्र दें और आकर के मेरा सहयोग करे। तो ये जो भाव आया है, ये ज्ञान की कमी के कारण ऐसा होता है। तो इसलिए केवल मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूँ
इस सामर्थ्य के विकास से भी जीवन धन्य नहीं होता है, साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान सामर्थ्य, बढ़े हुए सामर्थ्य को अभिमान होने से रोक देता है। जैसे ही सामर्थ्य बढ़ेगा आदमी में अभिमान भी आएगा, अहंकार भी आएगा, और दूसरे लोगों से स्पर्धा आएगी, दूसरों को नीचा दिखाना धकेलेगा, अपने आप आगे बढ़ना चाहेगा। तो सामर्थ्य के साथ यदि ज्ञान साथ में नहीं है, विजडम साथ में नहीं है, राइट नॉलेज साथ में नहीं है, तो आदमी अहंकारी हो जाएगा, आदमी ईर्ष्यालु हो जाएगा, दूसरों के प्रति हीन भाव रखेगा, अपने आप के प्रति मतलब दूसरों को इंफीरियर देखेगा, अपने को सुपीरियर देखेगा, यही सारा कुछ खेल होगा। तो हमारे को ज्ञान के एरिए को भी अपने भीतर स्वस्थ करना पड़ता है। जीवन को यदि धन्य करना चाहता है तो वो समझ विकसित करनी पड़ती है। अब सामर्थ्य से सामर्थ्य बढ़ता है, मैंने कहा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ये दूसरी बात मैंने कही। ज्ञान जहां से हमें मिलता है, ज्ञान महापुरुषों से मिलता है, सदग्रंथों से मिलता है, विचार करने से मिलता है, तपस्या से मिलता है, साधना से मिलता है। इन सब क्षेत्रों में हम अपनी मेहनत करते हैं तो उससे ज्ञान हमारा परिष्कृत होता जाता है। समझदार लोगों के पास उठते बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं तो हमारा ज्ञान का एरिया जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होता जाता है, एकदम निर्मल होता जाता है। और जब ज्ञान हमारा सही होता है तो अहंकार नहीं आता है, विकार पैदा नहीं होते। सामर्थ्य जिनके पास होता है वो महर्षि दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में, जब बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य, सामर्थ्य और धन संपदा ये सब बढ़ती हैं तो साथ में अभिमान, आलस्य, विषयासक्ति आदि दोष भी आ जाते हैं। तो इन सब दोषों से बचाने के लिए कोई साधन बनता है, अपने जीवन को दोष मुक्त रखने के लिए कोई सहायक बनता है, तो वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब किताबों में क्या लिखा है ये पढ़ने मात्र का नाम ज्ञान नहीं, या उनको रट लेने का नाम ज्ञान नहीं है। ये पुस्तकों में क्या क्या लिखा है उसको हमने सीख लिया या हमने दूसरों को बता भी दिया, उतने मात्र से ज्ञान का, ये तो सामर्थ्य की बात होगी। ये ज्ञान का एरिया नहीं है कि मैंने किसी शास्त्र की व्याख्या कर दी, गीता में क्या क्या लिखा है उसका श्लोकों का अर्थ समझा दिया और पूरे श्लोकों का उच्चारण बढ़िया से किया। ये सब सामर्थ्य की बात है कि हम मंत्रों का, श्लोकों का ठीक ठीक उच्चारण करते हैं, उनके शब्दों का ठीक ठीक व्याकरण के अनुसार अर्थ बताते हैं। ये सामर्थ्य का एरिया है। अच्छा प्रस्तुत कर देते हैं, बढ़िया व्याख्यान को सजा करके कह देते हैं, उसमें कहानी किस्से जोड़ करके और ज्यादा रोचक बना देते हैं। तो ये सारा सामर्थ्य की बात है। ज्ञान का एरिया है, उसमें जो कहा जाता है, श्लोकों में जो कहा जाता है, उन श्लोकों के अर्थ को समझ करके अपने को खड़ा करके उनके अनुसार अपने आप को देखना, परखना। जो श्लोकों में, शास्त्रों में, दर्शनों में जो कहा गया है उस कही हुई बात को अपने ऊपर घटाना, दूसरे के ऊपर घटाने की जरूरत नहीं है कि देखो इस श्लोक में ये कहा, ये ऐसे करता है, इससे हमारे को कुछ मिलेगा नहीं। अपने के ऊपर घटाना कि देखो ये श्लोक कह रहा है और मेरी ये स्थिति है, ऐसे अपने आप को देखना। और मैं तो ये चाहता हूं ये श्लोक जो कह रहा है ऐसा मेरा जीवन हो, ये अपने आप को परखना, जांचना। तो ज्ञान हमको मुक्त कर देता है। ज्ञानान मुक्ति ऐसे बोलते हैं कि ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान से हमारे जीवन में मुक्ति आ जाती है, मुक्ति घटित होती है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते हुए मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान का एरिया जो है वो मुक्ति है। ज्ञान का एरिया क्या है? निर्विकारता है। हमारे जीवन में विकारों से ज्ञान हमें रहित कर देता है, ज्ञान हमें असंग कर देता है। सारे प्रपंच में रहते हुए भी ज्ञान हमको असंग, अनासक्त कर देता है, आसक्तियों से ऊपर उठा देता है, अनासक्त कर देता है और हमें सहज बना देता है। मतलब खिंचाव, तनाव, टेंशन
डिप्रेशन, इन सब से मुक्ति दिला देता है। ज्ञान नहीं है तो फिर हम जो पेशेंस चाहिए वो पेशेंस नहीं रह सकती। मतलब ज्ञान से ही हमारे अंदर स्थिरता आती है, पेशेंस आता है, धैर्य आता है, ये सारी चीजें ज्ञान से आती हैं। तो जीवन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए, ये दूसरा बिंदु है जो हमें करना पड़ता है, उसको मैं ज्ञान कह रहा हूँ। और ज्ञान का मतलब बहुत सारे भाषण सुन लिए किसी ने, रात दिन सुनते रहते हैं, कदम ताल होता रहता है। कदम ताल का मतलब जैसे स्टैंडिंग रनिंग ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं ना फौजी लोग, और वो क्या बोलते सफर कुछ हैं, नहीं, खड़े हुए क्यों, ये सफर कुछ नहीं हो रहा। तय नहीं होती ना, यात्रा तय नहीं होती, पसीना पसीना हो जाते हैं पर यात्रा तय नहीं होती है। तो ऐसे हम जीवन में अच्छे अच्छे मतलब साधन अपनाते रहते हैं, सत्संगों में भी जाते हैं, किताबें भी बांचते हैं, सारे काम करते हैं, कहीं दान पुण्य करते हैं। ये इन दान पुण्य करने से अलग एक फल मिलता है, पर दान पुण्य करने से हमारे अंदर अभिमान न आए, ये दान पुण्य से थोड़ी रुकेगा। जैसे हम कोई हुनर अपने भीतर विकसित कर लेते हैं तो ये तो ठीक है, हमने अपने भीतर कोई योग्यता पैदा कर ली, पर योग्यता के कारण से हमें अभिमान नहीं आएगा। ये योग्यता कैसे, हमारे योग्यता से हमारे अंदर अभिमान नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो ज्ञान का एरिया शुरू हो जाता है। तो योग्यता भी बढ़ाएं और योग्यता के कारण अभिमान भी ना आने दें, इसके लिए भी उपाय करना पड़ता है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। तो फिर हमारे जीवन की का जो दूसरा कदम है वो कहा जाएगा कि दूसरा कदम हमने बढ़ा दिया। तो अंततः ज्ञान हमें केवल बना देता है, असंग बना देता है, बिल्कुल एकदम शांति प्राप्त करा देता है। मतलब इस प्रपंच के बीच में रहते हुए, कर्म करते हुए ज्ञान हमको सहज कर देता है, निर्भयता ला देता है, भय रहित कर देता है। नहीं तो जितना ज्यादा शक्तिशाली, जितना ज्यादा सामर्थ्यवान होगा उतना ही ज्यादा भयभीत होगा। ये पक्की बात कह रहा हूं, जितना अधिक कोई सामर्थ्यशाली है उतना ही वो भयभीत भी हो जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे? ऐसा ही है, अधिक सामर्थ्य बढ़ेगा तो उस अधिक सामर्थ्य बढ़े हुए को मेंटेन करने के लिए हमको हमेशा चारों तरफ से उसको आक्रमण करते हुए लोग दिखाई देंगे। आगे मेरे ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है तो उसको फिर बहुत ज्यादा उसको परेशानी पैदा करेंगे दूसरे जो लोग हैं। तो ज्ञान से व्यक्ति केवल हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ऐसा जो कहा जाता है कि भाई ज्ञान आदमी को निर्भय बनाता है, ज्ञान हमको ऐसा स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देता है कि इस संसार में हम केवल हैं, अकेले हैं बिल्कुल। और अकेले हैं तो ये कौन मेरे को, मैंने किसी एक महापुरुष से कहते हुए सुना कि भाई हमको यदि ये स्थिति मिल जाए कि हम तो जीरो हैं, ऐसा हम समझ लें कि हम तो जीरो हैं, जीरो को और ज्यादा कम कौन क्या करेगा, जीरो से नीचे हमको कोई और ज्यादा क्या गिराएगा। पहले ही हमने मान लिया तो हम तो जी रहे हैं, कोई दूसरा हमारे सहयोग लेता है तो उसकी 10 गुना शक्ति बढ़ाएंगे। यदि जीरो को किसी दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो उसकी 10 गुना शक्ति बढ़ जाएगी। और नहीं अपने आप में है तो पूरे तृप्ति में रहेंगे, पूरे आनंद में रहेंगे। तो हम अपने आप में, ये ज्ञान का एरिया है। ऐसी ऐसे जो सद्वचन है और उन सद्वचनों पर ध्यान देना है, उन सद्वचनों को सुन करके अपने स्वभाव में ढालना है, ये ज्ञान का एरिया है। अच्छी बातों को, अच्छे गुणों को, अच्छे विचार को अपने जीवन में धारण करना, अपने लिए उनको मानना कि ये बात मेरे लिए कही है, ऐसा सोचना। हम सोचते रहते हैं कि ये इतनी अच्छी बातें हैं, ये सारी सुनते क्यों नहीं है लोग। कोई एक महात्मा जी के पास गए, स्वामी शरणानंद जी सुना रहे थे कि मेरे पास कोई आया कि जी मेरी पत्नी जो है कथा सुनने नहीं आती, रामायण की कथा सुनने के लिए मैं सोचता हूँ कि उसको भी साथ देना चाहिए। बोले तुमने कौन सी धरती फाड़ दी, 20 वर्ष
20 वर्ष से कथा सुनते चले जा रहे हो, तुमने कितने परिवर्तन अपने आप में कर लिए हैं। तो दूसरों को हम इस अर्थ में चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो दूसरा भी करे। हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरा भी उसमें सहयोगी हो तो हमें अच्छा लगता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन हम उस सुने हुए को अपने जीवन में कितना अपना रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि जो सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में भी ठीक वैसे ही आचरण में भी लाते हैं, ठीक उसको हम अपने भीतर धारण भी करते हैं, ऐसा जरूरी आवश्यक नहीं होता है। तो हमें ज्ञान का जो एरिया है उसको हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इस तरह से हमें समझना पड़ता है कि मुझे असंग रहना चाहिए, मुझे आसक्तियों से रहित होना चाहिए, और मैं इस संसार में जिस तरह से आया था यहीं की चीजों को इकट्ठा किया, कितने लोगों ने मेरे को सहयोग किया, कितने लोगों ने मेरे को मदद की, और आज मैं इस स्थिति में आ गया। तो ये सब इतने सारे लोगों के सहयोग का परिणाम है। ये सारे लोगों ने मेरे को ऐसा बढ़ाया, ऐसा यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो सारे अस्तित्व को हम बड़े सद्भाव के साथ देखते हैं, बड़े प्रेम भाव के साथ देखते हैं। तो ज्ञान का बहुत ही महिमा है, जितनी महिमा गाई जाए, पर हम दिक्कत यही होती है कि ज्ञान के क्षेत्र को हम ठीक समझ नहीं पाते। हम ये समझते हैं कि प्रवचन सुनना ज्ञान का एरिया है, हम ये समझते हैं किताब पढ़ना ज्ञान का एरिया है। वो सहयोगी हो सकते हैं, प्रवचन सुनना, किताब पढ़ना और अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, इससे जो है हमारे को मदद मिल सकती है। हम ये कहते हैं कि उससे हमें मदद मिल सकती है, पर केवल इतना करने से मदद नहीं मिलती। उसको हम अपने ऊपर ढाल करके देखते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो फिर ज्ञान का एरिया शुरू होता है और उससे हमारा जीवन सफल होता है। तो दूसरी चीज है जीवन को सफल करने के लिए कि हमें इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। और तीसरी चीज है भाव की शुद्धि, माने एक ज्ञान की शुद्धि है, एक भाव की शुद्धि है। पदार्थ की अभिवृद्धि और पदार्थ का सदुपयोग। पदार्थ, सामर्थ्य से पदार्थ बढ़ते हैं, लेकिन सामर्थ्य का सदुपयोग जो होता है वो हमारे ज्ञान से और भाव के शुद्ध होने से ही हो पाता है। माने वृद्धि तो हो जाएगी बिना शुद्धि के भी, पदार्थ की अभिवृद्धि तो हो जाएगी, पर पदार्थ का सदुपयोग निश्चित रूप से हमारे लिए ज्ञान और भाव यदि परिष्कृत हो जाते हैं तो पदार्थ का सदुपयोग होता है। कितने लोगों को हमने समाज में देखा कि उसके पास आपस में लड़कर मर गए, 500 करोड़ के मालिक थे, 2 भाई थे और वो आपस में एक दूसरे को मारकर समाप्त हो गए। माने 500 करोड़ कितने पैसे होते हैं? 500 करोड़ के 2 भाई आपस में टकरा करके मर गए। बहुत बड़े सम्मानित व्यक्तियों की बात है। तो ये सारा सामर्थ्य जो है हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें जो इस एरिया में जो आगे बढ़े हुए, जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस गुरु है मेरे, तो बिजनेस गुरु जो है हमको ऐसे टिप्स देते हैं कि बिजनेस में हम बहुत ही ज्यादा सक्सेस होते चले जाते हैं। इन्हीं को मिली है भगवान की दया से, कुछ ऐसे हुनर, कुछ ऐसी योग्यताएं मिली हैं कि उस एरिया में वो हाथ डालते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये मेरे बिजनेस गुरु हैं। तो ये बिजनेस गुरु या किसी एक विशेष एरिया के गुरु, जैसे ये मेरे व्याकरण के गुरु हैं, ये मेरे साहित्य शास्त्र के गुरु हैं, ये गणित के गुरु हैं, जैसे एक एक एरिया के गुरु होते हैं, ऐसे जीवन के भी गुरु होते हैं, जीवन के भी सदगुरु होते हैं। जीवन की विद्या को भी सिखाने के लिए हमारे आगे बढ़े हुए जो लोग होते हैं वो हमको राह दिखाने वाले होते हैं, वो हमको सही मार्गदर्शन करते हैं और उस मार्गदर्शन से हमारा जीवन सफल होता है। तो ये दूसरा एरिया है ज्ञान का। और तीसरा एक एरिया होता है कि हमारे भाव की शुद्धि, मानी हम अपने मन को ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों के प्रति प्रेम की स्थिति में रखें। जैसे कि एक तो प्रेम वो होता है जो निरपेक्ष है,
निरपेक्ष प्रेम वो होता है जो वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इन सब से ऊपर उठा हुआ है, समान रूप से एक ही नजर से सबको जो देख रहा है, ऐसा एक प्रेम का रूप है। मतलब उसके लिए कहीं पर भी भेद नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ऊंचे परिणाम है, ज्ञान का परिणाम है। एक ही नजर से हम सबको देखते चले जाएं। ये तभी हो सकता है जब हम पूरे के पूरे निरपेक्ष हो जाएं, दूसरों से हम कुछ भी अपेक्षा ना रखें, पूरे निरपेक्ष हो जाएं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसा उससे नीचे यदि आएंगे तो फिर हमें सापेक्ष होना पड़ता है। और सापेक्ष होने में माने उन्होंने हमारे लिए किया तो उसके लिए कृतज्ञता, जब हमारे भीतर कृतज्ञता आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रेम घटित होता है। किसी ने हमारे रास्ते में बाधा डाली तो वह उपेक्षा करनी पड़ती है कि भाई इसने तो अपना काम किया, अपनी स्वाधीनता थी इसकी, और मैं भी यदि प्रत्युत्तर वैसे ही भाषा में दूंगा तो इससे मेरा कोई लाभ नहीं होगा, हानि के सिवाय मेरे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होने वाला है। तो दूसरे यदि हमारे साथ व्यवहार करते हैं अपनी स्वाधीनता के तहत, अपने 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 दूसरे लोग अपने ज्ञान के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार दूसरे लोग जो कुछ करते हैं ये उनकी स्वाधीनता है, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे किस तरह से प्रत्युत्तर रेस्पॉन्ड करना चाहिए ये तो मेरी स्वाधीनता है, मेरी स्वतंत्रता है। मैं रिएक्शन में भी उत्तर दे सकता हूँ, मैं रेस्पॉन्स भी कर सकता हूँ, रेस्पॉन्ड भी कर सकता हूँ, रेस्पॉन्स की स्थिति में भी रह सकता हूँ। ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है कि मैं प्रतिक्रिया ना करूं, प्रत्युत्तर दूं। एक प्रतिक्रिया होती है और एक प्रत्युत्तर देना होता है। तो हम प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं किसी चीज का और हम प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को प्रतिक्रियाओं से बचाने के लिए पूरा का पूरा तैयारी करनी पड़ती है अपने भीतर। और जब हम दूसरों को स्नेह की नजर से देखना चाहते हैं, दूसरों को कृतज्ञता भरी नजर से देखना चाहते हैं कि इस अस्तित्व में सभी ने मेरे लिए अच्छा किया, और जो विरोध की भाषा बोलते हैं उसके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं कि भाई ये भी कितना अच्छा है ना, ये तेरे को मौका दे रहा है कि तू अपनी परीक्षा जांच पड़ताल कर ले कि कहाँ खड़ा है। कोई व्यक्ति हमें कुछ उल्टा ही बोलता है, उल्टा ही बात करता है, उल्टी ही भाषा का प्रयोग करता है, तो उससे भी हमारे को एक अपने आप को जांचने परखने का मौका मिलता है और हमें पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस स्थिति में खड़ा हूँ। तो हम पूरे पॉजिटिव रह सकते हैं, ये हमारे सामर्थ्य के भीतर है। मतलब हम ये कहते रहते हैं कि इसके कारण से मेरा स्वभाव बिगड़ गया, इसने मेरे को ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि इसके कारण से मेरा ऐसा हो गया। हम अपने स्थिति के बिगड़ने में दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। ये भी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती है कि कमी तो हमारी होती है, अपनी होती है, पर उसको हम खड़ा कर देते कटघरे में दूसरे को। तो इस तरह से हमें अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं मतलब अपनी कमजोरी को मैं दूसरे के ऊपर तो थोप नहीं रहा हूं। ईमानदार कितने हैं हम अपने प्रति, कितने ज्यादा हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, परिष्कृत करना चाहते हैं, अपना सुधार करना चाहते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये प्रेम की बात को लेकर के मैं कह रहा था कि जो प्रेम है वो प्रेम हमको एक दिशा देता है कि हमें अपने भाइयों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। जब देने का भाव प्रबल हो जाता है, जब देने का भाव प्रबल हो जाता है तो प्रेम अपने आप ही बढ़ने लगता है। जब लेने का भाव प्रबल होता है तो स्वार्थ बढ़ता है और फिर हम मुंह देख देख कर टीका करते हैं। ऐसे हमने सुना है ना कि मुंह देख करके टीका करता है। तो मुंह देख करके टीका का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी को सहयोगी है तो हम भी उसका सहयोग करना चाहते हैं। वो जो 60 हम समाचार नीति वाक्य ऐसे बोलते हैं ना कि भाई
जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, तो वो दुनियादारी के लिए ठीक है वो सूत्र, पर जो लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, जीवन को सफल करना चाहते हैं, जीवन को एकदम धन्य करना चाहते हैं, उनके लिए वो रास्ता नहीं है। सठे साठम समाचार, मायावी को माया से ही मारना पड़ता है, ऐसा जो ये वचन हमको मिलते हैं इधर उधर से, वो सारे दुनियादारी की बातें हैं। यदि कोई आदमी अपने आप को भगवान के रास्ते पर ले जाना चाहता है, अपने आप को शांति में देखना चाहता है, अपने आप को निर्भयता की तरफ बढ़ाना चाहता है, अपने आप को पवित्रता की तरफ ले जाना चाहता है, तो उसको एक अलग प्रकार का, दुनिया के रास्ते से अलग एक रास्ता बनाना पड़ता है। तो वो रास्ता मैंने कहा प्रेम पथ बोलते हैं उसको, कि भाई बोलते हैं ना, हम अनाज इकट्ठा करने जाते हैं तो बोलते भाई जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। छोटे छोटे सूत्र होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा जीवन की सीख छिपी हुई होती है। मानी हम तो सबका भला सोचेंगे, हमारे लिए सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, तो कहेंगे कि भाई इनका भला कैसे हो जाए, जो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। भाई भला सोचने में क्या दिक्कत है? भला सोचेंगे तो यही सोचेंगे ना कि इसका ये स्वभाव बदल जाए, इसकी ये प्रवृत्ति बदल जाए। भला सोचने में इतना ही तो हमें सोचना होता है कि सबका भला हो। भाई कहेंगे उग्रवादियों का भी भला हो, उग्रवादियों का भला तो इसी में है ना कि वो उग्रवाद छोड़ दे, वो मानवता के प्रति हमारी तरह अच्छा सोचने वाला बन जाए। हम सबका भला सोचते हैं, उसके अंदर भी ये भला, भला का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसके केवल उसको खाना पीना मिलता है, रोटी मकान ये सब मिलते रहे, और उसकी जो इच्छा है उसकी पूरी होती रहे, मार काट करता रहे, उसमें भला नहीं है ना, उसका भला नहीं है, उसकी हानि है इसमें। तो इसलिए भला इस बात में होता है कि उसकी बुद्धि शुद्ध रहे, उसकी बुद्धि पवित्र रहे, इससे उसका भला होगा। तो हम सबका भला जब सोचते हैं, सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, सब प्रसन्न रहे, सब मतलब भगवान हमारे भीतर है। रोजाना कोई व्यक्ति 21 बार कम से कम प्रतिदिन, मतलब सुबह उठने के बाद 21 बार कम से कम ये बात दोहरा ले कि प्रभु मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, मेरी बुद्धि हमेशा शुद्ध रहे, पवित्र रहे, इस संसार के कारोबार में मेरी बुद्धि खराब ना हो, शुद्ध रहे। ऐसे ये 21 बार दोहराने का मतलब है कि हम उस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं, और उस चीज की जरूरत महसूस होती है तो हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुसार जरूर मिलती है। हमारा प्रारब्ध होता है, हमारा पुरुषार्थ होता है, उसके अनुसार अवश्य मिलती है। तो प्रेम एक तो भगवान के प्रति, वो तो एकदम हमारे भीतर है, सब जगह है, सर्वव्यापक है। फिर ये सृष्टि में मनुष्य के अलावा जो प्रेम हम करते हैं, तो उसमें हमारा उपयोगिता अनुपयोगिता की दृष्टि से हमारा प्रेम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, कि जो ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होती हैं उनके लिए हम भी अधिक करना चाहते हैं, जो बाधक होती हैं, कष्टदायक होती हैं, उनसे बच करके निकलना चाहते हैं। तो हम सोच ही सकते हैं, ये तो हमारे को क्या दिक्कत है इस बारे में सोचने में कि सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी ना रहे इस अस्तित्व में। और अज्ञान से तो महान दुख होता है। उग्रवादियों को कितना दुख है, कितना पीड़ा है, कितनी परेशानी है, कल्पना कीजिए। तो हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो यही भाव आएगा कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, वे उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, वे समझ सकें कि सुख देने में ही, सुख देने वाले का सुख छिपा बैठा है, सुख देने में ही सुख प्रकट होता है, दुख देने से दुख ही बढ़ता है। तो हम सब के बारे में अच्छा सोचें, सबका भला हो ऐसा सोचें। ये तब हो पाएगा जब हमारे मन में ये भाव की शुद्धि होने लगेगी। तो भाव भी हमारा शुद्ध होता जाए, हमारा ज्ञान भी शुद्ध होता जाए, निर्मल होता जाए,
और हम अपनी सामर्थ्य का विकास करते जाएं, अलग अलग एरिए चुन करके हम अपने आप को उसमें लगाए रखें। इस तरह से यदि हम अपने आप को करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। किसी का कोई कुछ प्रश्न तो नहीं है? ओम गुरुजी। जी जी गुरुजी, आपने कहा कि हम अपने आप को कहीं कि हम जीरो हैं और उनको जीरो दूसरों के साथ जोड़ने से 10 गुना हो जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, समझा गुरुजी। उसको थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। मतलब हम संसार के साथ करते हैं तो कितने भी हम समर्थशाली हों तो भी मतलब बहुत ही कम हमारा मूल्य होता है। उस भाव से करें कि भाई हमारे अंदर कोई और एक हो जाता है, मतलब दया भाव कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूं। किस तरह देखें गुरुजी जो आप कह रहे हैं, आपको जीरो देखें, उसका भाव का स्पष्टीकरण। जीरो का मतलब इतना ही है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, ये माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से, पूरे अस्तित्व से अभी भी मिल रहा है। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंचभूत हैं, इन पंचभूतों से मुझे मिल रहा है। और ये 5 भूत हमको पालित पोषित कर रहे हैं। और मैं नाम की जो चीज है ना, उसको मैंने, ये माइंड मेड चीज होती है। जो मैं नाम की चीज है वो माइंड मेड चीज है। वास्तव में उसका विश्लेषण करने बैठे और हम देखें तो हमें मिलेगा कि ऐसी कोई मैं नाम की चीज है नहीं। मैं है तो ऐसी है कि वो सर्वत्र फैली हुई एक ही। उसको यदि हम मैं कहते हैं तो उसमें भेद नहीं है। और जहाँ भेद है वो माइंड मेड है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस तरह से जो हम विभाजन करके देखते हैं, तो सामर्थ्य की दृष्टि से अपने आप को यदि हम ऐसी स्थिति में मान लें कि ये सब मुझे बाहर से मिला है, मैं तो साथ लेकर के नहीं आया था। आप देख लीजिए ना, बच्चा जिस दिन पैदा होता है और बाद में आप ये कहेंगे कि उसने उसको विकसित किया है ना, उसने दिमाग लगाया है, बुद्धि लगाई है, और इससे उसने अपनी सामर्थ्य को बहुत बढ़ाया है। वो तो क्या सामर्थ्य को बढ़ाया है? वो तो आप देखिए कि वो बच्चा किस स्थिति में होता है और कितना उसके लिए परवरिश की जरूरत होती है, कितना धीरे धीरे उसका विकास हुआ है, और कितना, मैं बोल चुका हूँ, कितने सारे लोगों का सहयोग लेकर के उसने अपने जीवन को मतलब एक विशेष रूप में स्थापित किया समाज में, कितने सहयोग के बाद। तो ये सब यहीं का है। मैं तो वास्तव में एक प्रकार से, मतलब अहम को कोई स्थान नहीं है, इतना ही अर्थ है कि मैं जीरो हूँ। अहम के लिए कोई स्थान नहीं है, मैं जीरो हूँ का तात्पर्य इतना ही है। और यदि ये अहम माने मेरे पास जो कुछ है वो किसी दूसरे के साथ जुड़ जाए तो उसकी 10 गुना शक्ति बढ़ जाएगी। तात्पर्य यही है कि मैं अपने आप में जिसको मैं कहता हूँ उसके लिए कोई स्थान नहीं है, दूसरे के साथ जुड़े तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। जी गुरुजी, तो अहम इंद्रियों ने पराजय किए जैसे करते हैं कि मतलब ये सारा का सारा सामर्थ्य मेरे भीतर दूसरों के कारण है, अहम भाव ना हो, ये ऐसा ही पूरे सोच। पूरे अस्तित्व की सहयोग से वेद में जो कहा है मैं इंद्र हूँ, हीन भावना को हटाने के लिए है कि मैं अपने, क्योंकि 2 चीजें ऐसी होती हैं, एक अहम भावना, एक हीन भावना, जिससे कि पापी हो जाता है आदमी। मतलब अहंकार से भी पाप उत्पन्न होता है और हीन भावना से भी पापी होता है। तो अहम इंद्रों ने पराजय किए इत्यादि जो बातें हैं वो इतने ही अर्थ में है कि भाई मैं इंद्र हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ, और आत्मा में सारी सामर्थ्य निहित है, और ये सारी सामर्थ्य सारे अस्तित्व की ही सामर्थ्य है, और इस कारण से हीन भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। हीन भावना के लिए स्थान नहीं तो पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हम इस तरह से, अहंकार के लिए तो कोई स्थान नहीं है,
जैसे हीन भावना के लिए स्थान नहीं है, अहंकार के लिए भी कोई स्थान नहीं है। ये तो वो परमात्मा स्वरूप में हम जब उसके साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो कहते हैं ना, कनेक्ट बिफोर करप्ट। या तो कनेक्ट हो जाओ भगवान से, सदगुरुओं से, सदविचार से, सभी जो सत सत नाम से कही जाती है, या तो अपने आप को कनेक्ट करो, नहीं तो करप्ट हो जाओगे। तो ये समाज जो है करप्ट हो रहा है ना, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, गुरुजनों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, शास्त्रों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और अपने अपने भीतर भगवान की उपस्थिति से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और वेद वाणी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम शांति करप्ट हो जाते हैं। जी जी गुरुजी, जी धन्यवाद गुरुजी क्लैरिफिकेशन के लिए। सुजन जी, बीके सुजन जी, जी आप प्रश्न पूछ ले। ओम प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, वो गीता के 14वां अध्याय का 6वां श्लोक में जो सुख के साथ जो आसक्ति रहती है और जो ज्ञान के संग में जो आसक्ति रहती है, वो भी हमको बांधते, आपने पिछले कक्षा में कहे थे, तो उसको माने किस दृष्टि से कह रहे हैं, वो थोड़ा समझ में नहीं। की जो आसक्ति और ज्ञान की जो आसक्ति है ना, वो बांधती है। आसक्ति का मतलब है कि उसको भी यदि हम, उसके लिए भी हम, ज्ञान के लिए भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा हम अपने आप को ऐसा देखते हैं कि मेरा ये ज्ञान है, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, तो बांधती है। ये ज्ञान, ये सुख मेरे को मिलना चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन बेकार है, ऐसा हम कई बार सोचते रहते हैं ना। यानी ज्ञान को मुक्ति का साधन बनाए, बंधन का साधन नहीं। ज्ञान जितना भी हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, उस ज्ञान को हम एक बर्डन बना लेते हैं, बंधन बना लेते हैं। ज्ञान के साथ आसक्ति हो जाती है तो ज्ञान भी बंधक बन जाता है, और इसी तरह से सुख को भी हमारे बंधन का साधन। सुख के बिना हम बेचैन रहने लगते हैं कि मेरे को ये सुख चाहिए, मेरे को ये सुख चाहिए, सुख नहीं मिला तो मेरा जीवन ही बेकार है। सुख के प्रति भी आसक्ति है, जैसे कि हमारे को इंद्रियों की आसक्ति होती है, हमारे को पैसे की आसक्ति होती है, हमारे को व्यक्तित्व की आसक्ति होती है, मेरे को बड़ा आदमी समझा जाए। तो ये सब चीजें जैसे आसक्ति वाली समझ में आती है कि इनमें आसक्ति होगी तो कष्ट के सिवाय कुछ नहीं मिलना। जैसे इंद्रियों की आसक्ति से दुख मिलेगा, अहम के प्रति आसक्ति होगी तो दुख मिलेगा, तो ऐसे ही सुख की आसक्ति भी तो वैसी ही है, ज्ञान की आसक्ति भी तो वैसे ही है। मानी जो पुस्तकों, यहाँ पर ज्ञान का मतलब इतना ही है कि जो पुस्तक आदि में पढ़ते सुनते हैं और जो हम सीखते हैं बाहर से, उसके प्रति जो आसक्ति यदि हो जाएगी तो वहां पर भी इसी तरह से वो बंधक बनेगा। वो भी उसी तरह से जब उसको वो चीज नहीं मिलेगी, आसक्ति का पैमाना तो यही है कि वो चीज ना मिले तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं, दुख शुरू हो जाता है। तो सब प्रकार के बंधन से मुक्त होने पर ही हम मुक्त जीवन को प्राप्त करते हैं। तो सहज रहना चाहिए। इसलिए गुणों के प्रसंग में कहा है कि आने और जाने में, मतलब अच्छी चीजें आए या चली जाएं तो हम एक जैसे बने रहें, तभी हमारा कल्याण होता है, भला होता है। जी अच्छा, वो माने इसी प्रसंग में आपने जो माने जैसे सत्संग आदि हम करते हैं तो उसमें भी आसक्ति नहीं रहना चाहिए कि चलो आज सत्संग में नहीं जाएंगे तो बुरा, माने हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर माने जो कोई हमें सत्संग में नहीं जाएंगे इसलिए नहीं जाएंगे कि जैसे सत्संग के समय आपको अचानक कोई एक वो आ गई, आपकी माता जी की सेवा करने का वो, या कोई बहुत ही कोई पशु बीमार हो गया और वो बिल्कुल मरने की स्थिति में है
और आप की आसक्ति है कि सत्संग तो मुझे जरूर अटेंड करना है, तो आप उस समय आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, या छोड़ेंगे तो परेशान होते रहेंगे। मतलब सहज रूप में ये भी तो एक आसक्ति है कि मुझे ये काम नहीं करना, न करने के लिए मेरे को सत्संग नहीं सुनना, ये भी एक प्रकार का मतलब वो है, ये भी एक गलत विचार है ना। न सुनना या सुनने के प्रति इतनी आसक्ति, न सुनना तो एक प्रकार की अनिच्छा हो गई, पर सुनने के प्रति जो आसक्ति है कि उसके पैरेलल किसी भी चीज को हम सहन ही नहीं कर पा रहे, तो उससे भी आवश्यक कोई काम आ सकता है जो हमें सत्संग को भी, सुख को भी हमें छोड़ना पड़ सकता है। तो फिर समझेंगे आसक्ति का पता तभी लगता है जब हम उसको छोड़ना पड़े, तब भी हमें सहज यदि रहते हैं तो कोई आसक्ति नहीं, यदि छोड़ने में हमें कष्ट हो रहा है तो आसक्ति है, आसक्ति है, जा सकती नहीं है। आसक्ति जो है बड़ी मुश्किल से जा। जी जी, हाँ जी जी शास्त्री जी जी आप धन्यवाद गुरुजी। न मैं तो वैसे ही आचार्य जी का गजब का शब्द है, आ सकती है जा सकती नहीं, बस मेरे को तो यही प्रसन्न था। चलो ठीक है जी, पता नहीं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये तीनों शब्दों को, बहुत ही अच्छी तरह। थैंक यू सो मच। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम धन्यवाद। बहुत गुरुजी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी। हाँ। ओम शांति शांति शांति।